आज नहीं, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर हमेशा तदेर कायम व दायम फरमाए। मुफ्ती पाकिस्तान शमशीर आला हजरत जनाब हजरत अल्लामा किबला मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहिब तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब ज़िशान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना नूरन व मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मुर्शिदिना सय्यिदि वुल्दि आदम मुहम्मद बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल करमे वस्सिद्क़ि कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ ख़ालिक़ुल अज़ीम। दरूद व सलाम व आवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौलत तक़लैन। किन्नी सोहनी अख सोहने दी, किन्नी सोहनी अख सोहने दी, वख दुनिया चों तक सोहने दी। किन्नी सोहनी अख सोहने दी, किन्नी सोहनी अख सोहने दी, वख दुनिया चों दख सोहने दी। किन्नी सोहनी अख सोहने दी, दख दुनिया चों वख सोहने दी। और दिल विच चानने हो जावेगा, दिल विच चानने हो जावेगा। ओ सामने सूरत रख सोने दी, सामने सूरत रख सोने दी। ओ वख दुनिया चों दख सोने दी। बादज़ अम्दो सलात लायक ताज़ीम तकरीम फ़ख्रुल उलमा वल मशाइख रौनके खानवादे चूरा शरीफ हज़रत मोहतरम किबला पीर तरीक़त साहबजादा वाला शान किबला पीर सैयद फैसल महमूद शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, लायक ताज़ीम तकरीम दीगर जमी उलमाए किराम, जमी सादाते वाला मर्तबत मेज़बान मुकर्रम जनाबे मोहतरम कारी अजहर महमूद नक्शबंदी साहिब, जनाबे मुहिब्बे सहाबा व अहले बैत हाफिज़ मोहम्मद खालिद कादरी साहिब, साहबजादा साद बिन साबर मिनहाज साहिब, जनाब मोहतरम मलक ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब, मोहम्मद समी कुरैशी साहिब, जुमला अराकीन पासबाने नामूस रिसालत ढोक पठान वाकेंट, जमी हाज़रीन व सामईन, अज़ीज़ुल क़दर जनाबे अज़ीज़म मोहम्मद तल्लाल साहिब, दीगर जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप काफ़ी देर से
नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल में तशरीफ़ फरमा है। वैसे भी रबीउल अव्वल रबीउन नूर शरीफ का ये माह मुकर्रम जब आता है, अपने साथ रसूलुल्लाह के ज़िक्र की बहारें लेके आता है। वो कौन सी गली है, वो कौन सा मोहल्ला है, वो कौन सा मुसलमान का घर है जिस घर में हुजूर का जिक्र नहीं, जिस घर में हुजूर की याद नहीं, जिस घर में हुजूर से वफ़ाओं का इजहार नहीं। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन में दिल की गहराइयों से जुमला मुंतज़मीन जलसे हज़ा को हदिये तबरीक पेश करता हूँ, और उससे बढ़कर आप सुनने वालों को कि आप इस ठंडे मौसम में इतनी देर से यहाँ पूरी दिल जमई के साथ इस महफिल में शामिल और शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका यहाँ आना, बैठना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की महफिल को दो उन्वान दिए गए हैं, मीलाद मुस्तफ़ा व शान अलीउल मुर्तज़ा। बात यह है कि कायनात में जिसकी भी जो शान है वो हुजूर की वजह से। मौला अली की शान है वो भी हुजूर की वजह से, सैयदा ज़हरा पाक की शान है वो भी हुजूर की वजह से, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान है वो भी हुजूर की वजह से। सच्ची बात तो ये है कि अगर हम सादात के हाथ चूमते हैं वो हुजूर की वजह से, और हमारी क्या शक्ल, हमारे क्या जुमले, हमारी क्या हैसियत, आप जो इतनी देर से यहाँ खिताब सुनने बैठे हैं तो ये भी हुजूर की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि बंदा आएगा तो अपने आका के कसीदे सुनाएगा, अपने नबी की शानें सुनाएगा। इसका मतलब यह है कि कायनात में हर एक इज्जत मोहताज है निस्बत मुस्तफ़ा। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, मैं पूरा मुझे एहसास है, मैं आपके वक्त को बिल्कुल मद्देनज़र रखे हुए मकसूदी चंद चीज़ें, आप यकीनन इससे कबल नज़्म में, नसर में मुख्तलिफ उन्वानात पर आप मोहब्बत के जुमले समात फरमा चुके हैं। मैं आगाज़ कलाम आपके सामने कर रहा हूँ कि कायनात में मेरा नबी हसीनों का बादशाह है। मेरा नबी कायनात के हसीनों का बादशाह है। आपका ये ज़ौक़ सिर्फ ये 15-20 बंदों का हो, फिर आज मेरे से तकरीर सुन लो, आप ज़ौक़ दो और फिर तकरीर सुनो। मेरा नबी कायनात के हसीनों का बादशाह है। और अगला जुमला यह है कि मेरा नबी मकसूदे कायनात भी है और महबूबे रब्बे कायनात भी है। मैं एक जुमला कहा करता हूं कि आप हजारों करामतें किसी वलियों की बयान करें, गौसों कुतुबों की बयान करें, और किसी हस्ती के लिए आप सिर्फ ये कह दें वो सहाबी रसूल हैं। तवज्जो है, वो करोड़ों हजारों करामतें नीचे रह जाएंगी, ये सहाबियत का टाइटल ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए? तो अब सुनो, आप हजारों शाने, हजारों अजमत वाले लोगों के हजारों कसीदे पढ़े और किसी के लिए ये कह दें वो महबूबे खुदा है, सब कुछ नीचे रह जाएगा, ये स्टेटस और ये रुतबा सबसे ऊपर चला जाए। उसकी वजह यह है कि अगर दुनिया में किसी के हाथ में ये ताकत दे दी जाए कि वो जो चाहे हुस्न जिसे दे दे, जिसे चाहे दौलत दे दे, जिसे चाहे ताकत दे दे, जिसे चाहे इल्म दे दे, जिसे चाहे फजलो कमाल दे दे, तो आप खुद ही बताओ वो क्या चाहेगा कि सबसे सोना कौन हो? वो यही चाहेगा ना सबसे सोना मेरा महबूब हो। और हमारे हाथ में आ जाए तो हम सबसे सोना महबूब बनाएं। तो जो कायनात बनाने वाला है जरा खुद ही तो गौर करो, उसने जिसे महबूब बनाया, बनाया भी हाथ से, फिर सोना कितना बनाया होगा। इसीलिए हम कहते हैं तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाह। आवाज पतली करो, बहस बंद कर दो,
शाह खूबा तू जान है, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा, हाँ ना बन सकी है, वल्ला बिल्ला तल्ला ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सभी से आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी है, है उम्र लाखों बरस की तेरी, आका है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। खुदा की खैरत ने डाल रखे तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते बल्ला, जहां में लाखों ही दूर बनते जो उठता एक भी हिजाब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अब मैं थोड़ा आपके ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए ये मैंने चंद अशारा आपके सामने पढ़े, तो सुनिए। मेरा नबी कायनात के हसीनों का बादशाह, जो ये मानता है ना, मुझे ये बार बार प्लीज ना कहना है जेडे तुम जन्नुआ ते हाथ रख के देने सुस्ती ते थकावट दी अलामत है, ऐसे दे के वो बिस्मिल्लाह, ए नहीं है, सीधे होकर बैठो अल्लाह के बंदे, माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा नबी कायनात के हसीनों का बादशाह, हुजूर जैसा सोना कायनात में होता कैसे, बनाने वाले ने बनाया ही नहीं। और मैं इतनी तो मैं भी कहता हूं कि मेरे यार जैसा सोना कोई ना हो, इतना तो हम भी कहते हैं जिससे मैं प्यार करूं उस जैसा दूसरा कोई सोना ना हो, तो जिससे रब प्यार करेगा क्या उस जैसा दूसरे को बनाएगा? और अगला जुमला सुनो, अल्लाह ने हुस्न सारों को दिया है, पर मेरे हबीब के हुस्न का सदका उतार उतार के दिया। यह सदका उतारना पता है क्या होता है? हुस्न रब ने बहुतों को दिया है, पर अपने नबी का सदका उतार उतार के दिया, जिसका मतलब यह है जितने भी हसीन कायनात में मौजूद हैं वो सब के सब मोहताज हैं अपने हुस्न में आमना के लाल के हुस्न कामिल के। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आपकी चंद जुमले में अर्ज करूंगा, और मेरा इंशाल्लाह आज बिल्कुल आपको नया मौजू आपको सुनाऊंगा। मैं बिल्कुल चंद मिनट जो भी मैंने सुनाने, मौजू मेरा बिल्कुल नया है, नई गुफ्तगू आप सुनेंगे इंशाल्लाह। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, हमारे नबी को अल्लाह ने कैसा बनाया, जाहिर है ये तो देखने वाले बता सकते हैं कि वो कैसे थे, और फिर जिसने जैसे देखा जैसे समझा उसने अपनी अपनी अकल और शान के मुताबिक बयान किया। एक सहाबी से किसी ने पूछा कि हुजूर कैसे थे, उन्होंने फरमाया बस यूं समझो एक शम्मा हो और परवाने सामने आए हो। अच्छा, एक और सहाबी हैं, आप बताएं कैसे थे, उन्होंने फरमाया नौ कल कमरे लैलतल बद्र, हुजूर ऐसे थे जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है।
या जल्दी जल्दी मैंने वक्त बचाने के लिए ना मैं ये जल्दी जल्दी बात आगे करूं। एक और सहाबी रसूल से सवाल हुआ, आप बताएं हुजूर कैसे थे? आपने फरमाया लौ रहे तो कर रहे थे शम्स तालिया, तू हुजूर को देखे बस यूं जैसे 14वीं चांद नहीं, जैसे तू देखे कि चमकता हुआ सूरज। ऐसा सहाबी रसूल वो कैसे? पर मैं जैसे बंदा आंख भर के सूरज पे नजर नहीं डाल सकता ना, इस तरह हुजूर के चेहरे पे बंदा नजर भर के देख ही नहीं सकता। अच्छा, इसी किस्म का सवाल उस हस्ती से हुआ जिनकी शान आज हुजूर के इस जिक्र के साथ उन्वान है। नाम है मौला अली, नाम है मौला अली। और ये जो मौला अली का नाम सुनकर मचल के सुबहान अल्लाह करते हो ना, मैं तुम्हें मुबारक दूं, लेकिन तुमसे पहले तुम्हारी माओं को मुबारक कि उन्होंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। वगरना मुमकिन ही नहीं है, हलाली खून ना हो वहां पर मौला अली का प्यार नहीं आता। दलील है इस बात की कि ये हलाल का खून है। क्यों? मौला अली का प्यार आता ही वहां है जहां खून की क्या होती है? तहारत होती है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था ना कि जब जब मुझे खुशी मिले नामे अली सुन के तो मां को दुआएं 1000 देता हूं। मैं अपनी अम्मी जान को दुआएं देता हूँ, माँ अल्लाह तुझे सलामत रखे, तूने मेरे बाबा की अमानत में खयानत नहीं की है। अगर तू करती ना तो फिर आज मेरे मुंह पर भी यजीद के कसीदे होते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे मुंह पर भी यजीद का दिफा होता। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे हिस्से में अपने महबूब की अहले बैत की मोहब्बत भी लिख दी है, जिक्र भी लिख दिया है। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन, वही साइल सवाल करता हुआ, बेटा पीछे हो जाना यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, सीधो कर बैठ। वही साइल सवाल करता हुआ मौला अली के पास आया और आकर कहने लगा, वसिफ लना रसूल अल्लाह, हुजूर के बारे में बताएं, हुजूर कैसे थे? मौला अली बाबे मदीनतुल इल्म हैं, और जो जितना जिसके पास इल्म होता है ना, वो उतना बात को खोल के बयान करने की ताकत रखता है। और फिर हाशमी फसाहत भी हासिल है मौला अली को। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से किसी ने पूछा, आप बताइए हुजूर के सहाबा में फसाहत और बलागत में आप नंबर सबसे ज्यादा किसको देते हैं? आपने फरमाया अली। आपने क्या फरमाया? हजरत अली। आप हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, देखो पूरे अरब में हाशमी फसाहत और बलागत मशहूर है, और अली को यह खानदान से यह सब कुछ मिला है। क्यों? कि उनका बाबा अबू तालिब मेरे नबी का पहला नाथान था। ये भी वो मंसूरुल कौनैन साहब का बेटा पढ़ रहा था ना, ये खुद नहीं पढ़ रहा था, ये वालिद साहब कहीं ना कहीं से बोल रहे थे। क्योंकि घर में बंदा आंख खोले तो नबी की नात का माहौल हो, हैं, उठते बैठते हुजूर का जिक्र हो तो बंदा आधा जाकिर वैसे भी बन जाता है। हाँ, इसलिए घर में अली अली किया करो, ज़हरा पाक के बच्चों का नाम लिया करो, क्योंकि बंदा नाम लेता रहे ना तो बच्चे आधे वैसे भी पैतनी हो जाते हैं। इसलिए पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर फरमाया करते थे कि ये आशिकाने आले बैत घर के चूल्हे से बनते हैं। मतलब चूल्हे पे बैठ के, आप हजरात को पता है कि ये जो आपका घर का चूल्हा होता है ना, चूल्हा समझते हो ना, और जब किचन में खाना पक रहा होता है, चूल्हा हो, घर सर्दियां हो, आग जल रही हो, लोग पास घर वाले बैठे हो, या आजकल जरा यूं समझो कि जैसे घर के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर, या वैसे जनाब जो आपका सिटिंग एरिया है वहां पर हीटर लगाओ, माँ बाप बैठे हो, बहन भाई बैठे हो, माँ बाप या बड़े आपस में बातें कर रहे हो, छोटे बच्चे बोलते नहीं, वो चुप करके सुन रहे होते हैं, तो फिर वो जो घर का चूल्हा होता है ना, वो तय करता है कि दोस्ती किससे है, दुश्मनी किससे है। वो बच्चे वहां से असर हासिल करते हैं कि माँ बाप की जुबान पर जिसकी दोस्ती की बातें हो वो समझ जाते हैं ये हमारे दोस्त हैं। जिनकी माँ बाप की जुबान पर जिनकी दुश्मनी के कसीदे हों वो औलाद भी समझ जाती है, फुला मकान वाले, फुला खानदान वाले हमारे दुश्मन लगते हैं। फरमाया पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाया करते थे, ये घर में चुल्लों की गुफ्तगू ऐसे करो ताकि बच्चों को पता लगे हसन कौन है, हुसैन कौन है, अली। बाबे मदीनतुल इल्म,
मेरे मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम से सवाल हो गया, ए अली आप बताएं अल्लाह के रसूल कैसे थे? छेड़ो एक जगह रुको। अल्लाह के रसूल कैसे थे? मौलाए कायनात मौला अली पाक आपने फरमाया, सवाल करने वाले तूने अगर सवाल किया है तो सुन ले, लम यख्लुकिल्लाहु मिसलहु ला फिल अव्वलीन वला फिल आखिरीन। अली किस तरह बयान करे कि हुजूर कैसे थे, क्योंकि उन जैसा ना अगलों में कोई, यानी कोई सोना हो ना तो उसके हुस्न को चार चांद क्या चीज लगाती है? बोलो ना, आंखें। ओ आंखें, आंखें सोनी हो ना, रंग काला भी क्यों ना हो, बंदे का हुस्न दिल में उतरता है। मेरे आका बहुत सोने थे और मेरे आका की आंखें, मेरे मदनी सरकार की आंखें, अल्लाह अकबर, वो हसीनों के बादशाह थे। आइए जरा देखते हैं कि मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें कैसी थीं। सबसे पहले यहां भी मैं रिवायत लेके आया हूं मौला अली से। हजरत मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम, आपने ना मेरे नबी रहमत, और मैं यहाँ एक बात और, मैं इस पूरे रबीउल अव्वल शरीफ के हर जलसे में ये कहता आया हूँ, आप वाकंट वालों को भी कह के, चूंकि आज तो वैसे उन्वान भी बीच में है, लेकिन मैं वैसे भी ये मैसेज आम किए दे रहा हूँ। ये आजकल हमारे पास बदबख्त किस्म के वो लोग पैदा हो गए हैं जो लिबादा अहले सुन्नत को ओढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी हरकतें पक्की यजीदियों खन्नासों जैसी हैं। वो एक लफ्ज बोलते हैं 12 इमामों के लिए, कहते हैं कि जनाब शियों के इमाम, कहते हैं ना, क्या कहते हैं? शियों के इमाम। अब एक बंदा अगर किसी को कहे ओ तेरे पाकिस्तान में ये हो गया, तो इससे नजर नहीं आ रहा कि इसका क्या तेरा कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, यानी इसका मतलब है ये थका थका है, ये पाकिस्तान से खिंचा खिंचा है, इस मुल्क से ये दूर दूर रहना चाहता है, इसलिए तेरा करके कहा है। अल्लाह अकबर। तुम कहते हो 12 इमाम शियों के, और मैं कहता हूं अगर हमें दुनिया सारी लाकर कोई दे दे ना, हम 11वें इमाम के जूतों के तस्मे भी ना दें। तुम 12 इमाम दिए बैठे हो। नहीं, आपको मेरी बात मेरे ख्याल में समझ नहीं आई है। ये 12 इमाम हमारे हैं, अहले बैत हमारे हैं, मौला अली हमारे हैं, इमाम हसन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम बाकिर, जाफर सादिक और मूसा कासिम, इमाम अली रजा और मोहम्मद तकी और अली नकी, इमाम हसन अस्करी और मोहम्मद अल महदी हमारे हैं। इसलिए खबरदार कोई यह जुमला बोले कि उनके 12 इमाम, उनके होंगे वो भी मानते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना तान के कहते हैं हमारा हदीस का फैज भी आले मोहम्मद से आया है, हमारा शजर तरीकत भी आले मोहम्मद से आया है, हमारी फिक़ह का इल्म भी आले मोहम्मद से आया है। कोई ना माने वो अलग बात है, लेकिन मानना उनका बाप भी मानेगा। उसकी वजह यह कि जितने भी सिलसिले तरीकत हैं ये सारे के सारे जाकर जमा होते हैं हजरत जुनैद बगदादी पर, इसलिए उनको सैयद ताइफा कहते हैं। जुनैद बगदादी का शजरा जरा पढ़ो, 2 वास्तों से आगे तीसरा वास्ता कौन सा है? हजरत इमाम अली रजा। इमाम अली रजा कादरी चिश्ती जो मर्जी है लेके आओ शजरा, और चैलेंज करके कहो कि जी हमारा शजरा तो है लेकिन हमें आले मोहम्मद का वास्ता जरूरत नहीं। खबरदार अगर कोई कह के मैं नक्शबंदी हूं और मुझे मौला अली के वास्ते की जरूरत नहीं। हुजूर नक्शबंदी जुत्तरफैन है, एक उनका शजरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाला है, लेकिन ख्याल करना दूसरा शजरा इमाम जाफर सादिक वाला है। एक शजरा इमाम जाफर सादिक वाला है, लिहाजा दुनिया का कोई भी पीर, कोई भी वली वो खड़ा होकर ये नहीं कह सकता। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी उन्होंने ऐसा जुमला लिखा है, खुदा की कसम तड़पा के रख दिया। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह
हुजूर की उम्मत पे करम करना चाहता है तो कल्बे मोहम्मद पे अपना करम नाज़िल करता है, डायरेक्ट नहीं। यार कोई गल ना पिक भी कीता करो ना, डायरेक्ट नहीं। शाह जी अल्लाह डायरेक्ट देंदा नहीं, मुलवी डायरेक्ट लैन ते टले होए, कोई वो डायरेक्ट देता ही नहीं है। मुजद्दिद अल-फिसानी ने लिखा है, हजरत शेख अबू अल अब्बास ने लिखा है, इमाम हजरत साहिब यवाक़ीत वल जवाहिर इमाम शारानी ने लिखा है, और नफ़ग़ातुल उनस के अंदर हजरत शेख जामी ने लिखा है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, मुल्ला अली कारी ने लिखा है, अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी ने लिखा है। ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन लिखते हैं जब अल्लाह हुजूर की उम्मत पे करम करना चाहता है तो अल्लाह उन अनवारे करम को सीने मुस्तफवी पे डालता है। हुजूर का सीना उन अनवार को जज्ब करके हुजूर के सीने से वो अनवार कल्बे हैदर कर्रार पे नाजिल होते हैं, और मौला अली के दिल से फिर वो अनवार और तजल्लियात शेख अब्दुल कादिर जीलानी के दिल पे नाजिल होते गए, और शेख अब्दुल कादिर जीलानी का वो कल्बे मुबारक वहां से फिर वो फयूज उस बंदे का जो पीरे कामिल होते हैं ना उस तक मुंतकिल होते हैं, और फिर वहां से उसका सीना उस नूर से मुतमत्ते और मुनव्वर होता है जो अल्लाह की जानिब से इस पे कर्म किया होता है। मतलब क्या कि ये तेरे और मेरे सीने में जो हाल चल है ना, ये कल्बे हैदर कर्रार का सदका है, ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के दिल का सदका है। मुजीरे मुअज़्ज़म किताब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की उन्होंने बड़ा दो टोक लिखा है, और मेरी किताब जिनके घर में मौजूद है उसको पढ़ लो, मैंने सब हवाले इकट्ठे करके वहां पर रख दिए हैं। हाँ, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं कि ये अनवार किसके दिल पे? हुजूर के, हुजूर से अली, अली से गौस पाक, गौस पाक, गौस पाक से उस पीरे कामिल के सीने पे जिसका रिश्ता गौस पाक के साथ जुड़ा हुआ हो। ध्यान रखना है, तो जेड़ा पीरी गौस पाक को दूर होवे, और जेड़ा ना समझे तो फिर मैं क्या आखा यार, और जेड़ा पीरी गौस पाक तो कटिया दा होवे उन्हों जुतियां हैं ने फैज कोई नहीं। इसीलिए हम कहते हैं वाह वाह मीरा शाह, यार एक जगह इसको एक ही जगह रहने देना, वाह वाह मीरा शाह शाहदा ओ सैयदी दोवें जहानी गौसे आज़म पीर पीरा, पीर पीरा दा ओए है महबूब रब्बानी। गौस पाक के सदके से सीना-ए मोमिन मुनव्वर होता है। तो बात दूर चली जाएगी, मैं जिस चीज की तरफ आ रहा हूं, हजरत मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने मेरे नबी पाक साहिब लोलाक की आंखों का हुस्न बयान किया। जरा सुनिए वो क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अद आजल ऐनैन। अच्छा, वकाल अली इब्न अबी तालिब काना रसूलुल्लाह अज़ीमुल ऐनैन अदहबल अशफार अहदबल अशफार वकाल फी मकाम आखर अहदबल अशफार मुशरबल ऐनैन बिहुमरा। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मुस्लिम, ये हदीस मुबारक लेकर मौला अली ने ना मेरे नबी की आंखों का हुस्न बयान किया। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर की आंखें स्याह हिस्सा जो था वो ज्यादा ही स्याह था, और जो सफेद हिस्सा था वो ज्यादा ही सफेद था, और हुजूर की आंखें मोटी मोटी, और उन पे जो पलकें थी घनी लंबी, और वो जो अंदर सफेदी थी वो बिल्कुल सफेदी नहीं बल्कि उसमें सुर्ख सुर्ख डोरे भी थे। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कुन्तु इज़ा नज़रतु इला रसूलिल्लाह क़ुल्तु अख़ुल व लैसा बिअख़ुल। ओए जब हम हुजूर को देखते तो हमें लगता कि हुजूर की आंखों में सुरमा लगा है, पर जब करीब जाके देखते वो सलाई वाला सुरमा नहीं, वो कुदरत वाला सुरमा लगा।
हाय दो नैन कटोरे ने, ये कौन सा सुरमा है जो साहबा देखते थे? ये वो सुरमा है कि जब मेरा नबी दुनिया में जलवागर हुए, उनकी अम्मी जान फरमाती है मैंने अपने लाल मोहम्मद को देखा, मेरा प्यारा मोहम्मद, लम्मा वदातुहु फरअतुहु कान मकहूलन मदहूनन मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना फरमाती है जब मैंने अपने लाल मोहम्मद को देखा, क्या देखती हूँ, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। ये सुरमा दस्ते कुदरत ने गोया लगाया हुआ है। ये वो सुरमा है कि मेरे नबी की आंखें इतनी तेज हो गई कि अल्लाह की कुर्बतों में मेरा नबी गया। अल्लाह के जलवों को सामने बैठ के मेरे नबी ने देखा। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, निगाहे बशर सूरज की शुआएं जब उसकी आंखों में पड़ती हैं, उसकी आंखों में जब शुआएं सूरज की पड़ती हैं वो बिल्कुल चुंधिया जाती हैं उसकी नजरें, वे उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वे ये कैसा सुरमा है, ये कैसी नजर है कि मेरा नबी अल्लाह के जलवों को अर्श पे जाकर सामने बैठ के देखता है। न नजर चुंधियाई है न आंख झपकी है। इसलिए पंजाबी शायर कहता है दो नैन कटोरे ने, दो नैन कटोरे ने, माता गादा सुरमाए, माता गादा सुरमाए, ओ माज़ाग दे डोरे ने। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। पर जो चूर रहे हो ना, मेहरबानी करो तो बोल जाओ अल्लाह दे बंदे ना। माता गादा सुरमाए, माता गादा सुरमाए, ओ माज़ाग दे, मिल के जरा सदा लावो माज़ाग दे डोरे ने। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे मौला अली ने फरमाया हुजूर की आंखें सफेद, हुजूर की आंखें सियाह काली, वो जो सफेदी थी उसमें बारीक सुर्खी सुर्खी। आपको अगर समझ ना आए उन आंखों को जिनमें सुर्खी हो, आंखें मोटी हो, सियाह काली हो, वो सफेदी में सुर्खी हो, देखने वाले उन आंखों को महमूर कहते हैं, उनको मस्तानी आंखें कहते हैं। और अगर ये लफ्ज तुमने सुनने हो तो शहनशाह गोलड़ा का कलाम उठाओ। उन्होंने मेरे नबी के हुस्न को बेपर्दा देखा, फिर नक्शा खींचा तो क्या लिखते हैं, लिख गए मेरे गोलड़े वाले बाबा। वो लिखते हैं कि मुख चंद बदर शाह शानिए, मते चमके लाट नुरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखीन मद बरिया, आए काली जुल्फ ते अख मस्तानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर यकीन मद बरिया। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जरा बात को समझना है। मेरे नबी की आंखें सबसे हसीन, मेरे नबी की आंखें सबसे ज्यादा हुस्न वाली, कि उन आंखों जैसी आंखें रब ने किसी की बनाई ही नहीं।
अच्छा, आप जरा थोड़ा सा मैं चंद जुमले आपके सामने थोड़े जरा आए हुए ना, पढ़े लिखे लोग बैठे हो माशाल्लाह, मैं चाहता हूं कि जरा सुनने वालों को ना थोड़ा मटेरियल भी तो दिया जाए। ज़ौक़ तो मैंने आपको दिया, आगे भी चल के देंगे, लेकिन जरा मैं चाहता हूं कि ये थोड़े मटेरियल वाइज जरा बात करें। बताओ यार, आंख सोनी ज्यादा हो, बड़ी सोनी हो, पर उसको नजर ना आता हो। आंख देखने के लिए होती है ना, तो आंख देखने में भी सोनी हो और आंख अपनी क्वालिटी में खुद वो आंख हमें भी चंगी लग रही हो और वो आंख देख भी ज्यादा रही हो, फिर वो कामिल आंख होती है ना। अच्छा, दुनिया में जितनी भी कोई सोनी से सोनी 10 से 10 6/6 की नजर होती है, जिसको कहते हैं डॉक्टरों के पास जाओ, कहते हैं जी इसकी नजर 6/6 है, यानी बिल्कुल इसकी नजर परफेक्ट है। आप में से माशाल्लाह अक्सरियत यहाँ 6/6 वाले बैठे हो। यार ऐसी माड़े ना है तो कोई नजर कमजोर है थोड़ी जी, तो ए जनाब हमने लगाई हुई ऐनक लगाई है, इनकी नजर कमजोर है, उन्होंने तो जिन्हें नहीं लाई दा मतलब है थोड़ी नजर, भाई बोलो भाई सही है ना, बिल्कुल 6/6 है। जिस बंदे की नजर 6/6 हो ना, तवज्जो करो, बड़ी तेज नजर हो, 7 आर्जे ऐसे हैं जिन अवारिस की वजह से वो आंख देख नहीं सकती। नंबर 1, आंख के सामने अंधेरा आ जाए, आप बाहर निकले, लाइट चली गई, कोई आपका सामान उठा के ले गया, आपका वालिद है, वो क्यों नहीं, अब्बा नेहरा सी मैनू नजर ही कोई नहीं आया। अंधेरा हो, नजर कुछ नहीं आता, 1। नंबर 2, आंख 6/6 हो, लेकिन बंदे की डायरेक्शन दूसरी हो, मुंह उधर हो, कोई पीठ के पीछे खड़ा हो, जागो ना यार, नजर नहीं आता। ये नजर का कसूर है, वो सामने देखती है, पीछे नहीं देखती, यूं करके देखना पड़ता है। तो जब मैं ऐसे पीछे हूंगा, फिर ये पीछे हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? यानी जिधर वो मुड़ेगा, नक्श तो है ना, अगर इधर मुंह मोड़ा उधर नजर आया, उधर नजर नहीं आ रहा है, ये नक्श है, हमारी आंखों का नक्श है। कितनी चीजें होंगी, जल्दी जल्दी आपने जरा एक्टिव रहो, बहुत बड़ा सोना मसला बता रहा हूं। कितनी चीजें हो गई, 2। हमारी आंखें बड़ी तेज हो, 6/6 हो, लेकिन अगर ऐसी चीज का पर्दा हो जो शफाफ ना हो, लतीफ ना हो, तब भी आंखें नहीं देख सकती। क्या है इस जेब में, नहीं पता, क्यों? कपड़ा, बारीक सा कपड़ा है ना, कपड़े का पर्दा है, दीवार का पर्दा है, कनात का पर्दा है, इस वजह से हमारी आंख नहीं देख सकती। कितने उजर आ गए, 3। जल्दी जल्दी जब इसको मैं लेके आऊंगा ना अपने उस बात पे, तो आपको मजा आएगा, एक दफा आपकी तबीयत हलचल हो जाएगी। जरा तवज्जो सुनो, कितनी चीजें हो गई, 3। चौथी चीज, हम डायरेक्शन भी बिल्कुल एक्यूरेट सीधी हो, लेकिन हमारी आंख एक हद तक देखती है, फिर हम कहते हैं जी मुझे नजर नहीं है। वो क्यों नहीं तक, वो जी बड़ा दूर सी, क्या था, दूर। तो दूरी एक ऐसा फैक्टर है, दूरी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि 6/6 नजर भी हो, एक हद है, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा हूं। कितनी हद तक एक इंसानी आंख देख सकती है, कितने मीटर तक, एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट, कितनी जगह तक। मैं इस बात पे नहीं पढ़ रहा, साइंसदानों के अपने अपने, डॉक्टरों के अपने अपने तजर्बे हैं, अपना अपना उनका है, लेकिन बहरहाल ये किलोमीटरों तक नहीं जाता है मामला। तो उसके बाद क्या शुरू हो जाती है, दूरी। और क्यों बंदा क्या उजर पेश करता है, दूर था, मुझे नजर नहीं आया। कितनी चीजें हो गई, 4। हम उस चीज को देख सकते हैं जो महसूस हो, जिस्म वाली हो, ऐसी चीज जो अनसीन हो। इसीलिए हमने आज तक न मुनकर को देखा है, न नकीर को देखा है। हम कब्र पे बैठे होते हैं, आते हुए नजर नहीं आता। और तो छोड़ो, ये इधर बेचारे आते रहते हैं, बेचारे तो लफ्ज़ में बोलने चाहिए, लेकिन सोने इधर भी आते हैं, इधर भी आते हैं, आज तक नजर नहीं आए। तो हमारी आंखों को देखने के लिए एक क्या चीज जरूरी है, महसूस, तब हमारी आंख देख सकती है। कितनी चीजें हो गई। 6ठी चीज, हमारी आंखें वकूए के वक्त देख सकती हैं।
वकूए से कबल या वकूए के बाद नहीं देख सकते। मसलन मैं इधर इस वक्त बैठा हूं तो आप मुझे इस वक्त यहां देख रहे हो, मैं आज बैठा हूं, आप मुझे आज से एक दिन पहले नहीं देख सकते थे, और आज के मैं जब चला जाऊंगा तो मुझे इधर बैठा हुआ आप नहीं देख सकते। वो तूने देखा नहीं जी, मैं उधर नहीं था। बात समझ आ रही है? तो वक्त भी एक होगा, उस जिस चीज को आप मुबसर चीज को जिसको देख रहे हैं उसको, और आपका एट टाइम बिल्कुल एक हो, बाद में पहले नहीं देख सकते। और 7वां पॉइंट है, हमारी आंखें उस वक्त नहीं देख सकती जब इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं। सात पॉइंट है। हाय, उस नजर पे मैं सदके जाऊं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। रब ने उस नजर को ऐसा बेमिसल, बेमिसाल, बेऐब, लारेब बनाया है ना कि कोई भी उज़र ऐसा है ही नहीं कि जिसका जवाब ये आता हो कि हुजूर ने देखा नहीं या देख सकते नहीं है। कोई ऐब नहीं है। अगर कहो कि अंधेरे की वजह से, मेरा नबी अंधेरे में भी देखता है। मैं आगे चल के कुरान और हदीस से दलाइल दूंगा, ये हवा में छक्का चौका नहीं है। मेरा नबी अंधेरे में भी देखता है। मैं और तू डायरेक्शन में देखते हैं, मेरा नबी पीठ पीछे भी देख लेता है। मैं और तू पर्दे के पीछे नहीं देख सकते, मेरा नबी 1000 पर्दों के पीछे देख सकता है। मैं और तू महसूस चीज को देख सकते हैं, मेरा नबी जमीनों पे बैठ के आसमान के हलचल करते फरिश्तों को भी देख सकता है। मैं और तू करीब में देख सकते हैं, मेरा नबी बोलते हैं जब यार, मेरा नबी दूर भी देख सकता है। मैं और तू वकूए के वक्त चीज को देख सकते हैं, मेरा नबी सैकड़ों साल पहले, सैकड़ों साल बाद आने वाली चीजों को भी देख सकता है। और अगला जुमला, मैं और तू कब्र में जाएं हमें नजर नहीं आता, मैं आगे दलाइल अर्ज करूंगा, मेरे नबी के लिए कोई फर्क नहीं, जैसे वो कल देखते थे वैसे वो आज देख रहे। कितने पॉइंट हो गए? कितने हो गए? आओ ना जरा देखते हैं नबी की हदीसें क्या कहती हैं। आओ देखते हैं जरा कुरान और सुन्नत इस पर क्या कहते हैं। और जब ये साबित होगा ना तो फिर हमने शेर पढ़ना है, मा तगादा सुरमाए मा जाग दे डोरे ने। आइए जरा सुनिए जनाब। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में भी देख लेते हैं। हजरत सय्यदा तय्यबा हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा तय्यबा मोमिनों की माँ जी, हम सारे मोमिनों की माँ सय्यदा आयशा। तो फिर मुझे कहना पड़ता है ना कि कोई तुझसा हुआ है कहाँ आयशा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ आयशा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ आयशा, कोई तुझसा हुआ है तू ए खातून जन्नत की माँ आयशा, तू खातून जन्नत की माँ आयशा। इमाम बैकी ने सदी से मुबारक को रिवायत किया है, और इब्ने असाकिर ने भी हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका से रिवायत किया है। इसके अलावा इब्ने अदी ने, बैहकी ने, इब्ने असाकिर ने ये हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत फरमाई है। खसाइस कुबरा में भी मौजूद है, दलाइल उन-नबुव्वा में भी मौजूद है। माशाल्लाह, अब मैंने रुकना नहीं है, मैंने दलाइल ही दे दिया। खसाइस कुबरा में भी मौजूद है, दलाइल उन-नबुव्वा में भी मौजूद है, और यही शवाहिद उन-नबुव्वा में मौजूद, मदारिज उन-नबुव्वा में मौजूद, यही रिवायत, यही
सुबुल हुदा व रिशाद में भी मौजूद है। खसाइस कुबरा में इमाम सुयूती ने भी इसे रिवायत किया है। मेरे सोने नबी के ये सहाबी हजरत इब्ने अब्बास और मेरे नबी की प्यारी पाक बीवी हम मोमिनों की अम्मी सय्यदा आयशा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह यरा फिल लैल फिल ज़ुल्मति कमा यरा फिन निहारी फिन नहारी फिद्दो। ओए अल्लाह का नबी रात के अंधेरे में उस तरह देखते थे जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे। हुजूर को उसी तरह नजर आता था जिस तरह दिन के उजाले में मेरे नबी की निगाहें देख लेती थी, उसी तरह मेरे नबी को रात को भी वैसे ही नजर आता था। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, ये तो नस से ये बात जाहिर हो गई, रिवायत आ गई। आगे बढ़ो जरा, मैं जरा इस्तिदलाल क़ियासे औला से करूंगा। मेरे नबी रहमत का मुख्तदी है, नाम मूसा कलीमुल्लाह है। जलाल इनकी पहचान है, जलाल वाला अल्लाह का सोना प्यारा नबी। मैं कुर्बान अल्लाह के हर नबी पर, हर रसूल पर, हर पैगंबर पे मेरी जिंदगी कुर्बान। हम मुसलमान हैं, हम हर नबी का अदब वाजिब समझते हैं, हर नबी की ताजीम फर्ज और जरूरी समझते हैं। किसी भी पैगंबर की गुस्ताखी को हम तौहीन और इर्तिदाद समझते हुए किसी भी नबी के गुस्ताख को वाजिबुल कत्ल समझते हैं। बोले यार सुभान अल्लाह की आवाज ये छोड़े नहीं यार, ये दरमियान से बिल्कुल। मुझे पता है वक्त बहुत हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चंद जुमले जरा मैं ऐसे डिलीवर करूं, एक दफा आपकी तबीयत खुश हो जाए। हज़रात गिरामी सुनिए, जरा सुनिए। मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन सरवर कौनो मकान का कलमा पढ़ने वालों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए। रब कदीर ने उनसे बातें फरमाई। दिल में ख्याल आया, जिसकी आवाज इतनी प्यारी है उसकी सूरत कितनी प्यारी होगी, उसके जलवे कितने प्यारे होंगे। अर्ज कर दी जनाबे कलीम ने, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला मैं तेरी जलवों को देखना चाहता हूँ। फौरन जवाब आया, लन तरानी, हरगिज नहीं देख पाएगा मुझे, तू है प्यारे कलीम। हजरत नबी हजरत कलीम के दिल में ख्याल आया होगा, क्यों नहीं देखूंगा। मेरे रब कदीर ने नबी का दिल ना तोड़ना चाहा। फरमाया वाला कि निन्जुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। ओ मेरे कलीम, अगर तूने वाक़ियतन मेरे जलवों को देखना है तो वो सामने दूर के पहाड़ पर मैं अपने नूर की तजल्लियात डालता हूँ, तू उस पहाड़ पे देख। अगर तूने देख लिया तो फिर मुझे भी देख लीजिए। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ने पहाड़ के लिए जलवा किया। लिल जबल, पहाड़ के लिए रब ने तजल्ली फेंकी। जनाब मूसा ने डायरेक्ट नहीं, पहाड़ पे पड़े हुए जलवे को देखा। खर्रा मूसा सैका, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। अब हजरत मूसा ने वो जो इनडायरेक्ट अल्लाह के नूर के जलवे देखे थे, इसकी वजह से उनकी आंख इतनी तेज हो गई। इमाम सुयूती और दीगर मुहद्दिसीन लिखते हैं, फरा मूसा फी लैलतिन मुस्लिमा, और अल्लाह का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में 30 मील दूर से काले पत्थर पे चलती हुई काली चूंटी को देख लिया। कर पहाड़ पे पड़ा हुआ एक जलवा देखा, पहाड़ पे पड़ा हुआ एक जलवा देखा। आंखें इतनी तेज हो गई, नजर इतनी तेज हो गई कि रात की तारीकी में 30 मील दूर से काले पत्थर पे चलती हुई चींटी को अल्लाह का नबी हजरत मूसा देख लेते थे। लोगों अब मेरा इस्तिदलाल सुनो, और जिसने एक जलवा देखा वो भी पहाड़ पे पड़ा हुआ फिर भी होश भी हो गए, उनकी नजर ऐसी है तो जिसने अर्श पे जाके टिकटिकी बांध के मेरे रब के जलवे देखे हैं, उस मोहम्मद अरबी की नजर कितनी तेज होगी। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। है दो नैन कटोरे
और मेरे नबी की निगाहें आंखें मोटी प्यारी मखमूर निगाहें गोदों ने कटोरे ने मातगादा सुरमाए माजा गिदे डोरे माजागल बसर व मातगा। मेरा रब फरमाता है मेरे यार ने, इधर मेरे यार ने ना आंख झपकी ना नजर चुंदी आई। अब जरा खुद ही सोचना मेरे रब ने उन निगाहों में कितनी कुव्वत अता फरमाई होगी। अल्लाह अकबर। हजरत सईदुना इमाम ज़ुरक़ानी आप फरमाते हैं वल माना अन्ना रोयतु फिन नहार साफी वल लैलिल मुज़लिम मुतसाविया। मतलब ये जो पिछली हदीस हमने बयान की है, हुजूर के लिए कोई फर्क नहीं था कि अंधेरे में क्या होता है और रोशनी में क्या होता है, उनको बराबर नजर आता था, बिल्कुल बराबर। अल्लाह ताला लम्मा रज़क़हु लित्तिला बिल बातिन वल इहाता बिल इदराक मुदरकातिल क़ुलूब जअल लहू मिस्ल ज़ालिका फी मुदरकातिल उयून व मिन सम्मा कान यरा अल महसूस मिन वराए ज़हरी कमा यरा हो मिन अमामिही। फरमाते हैं हुजूर के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि जिस नबी के लिए अल्लाह बातिन के, जिस नबी के लिए अल्लाह इत्तिला बिल बातिन और इहाता इदरकात मुदरकात कुलूब अता कर दे, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो रात के अंधेरे में देख ले। सबसे मुश्किल चीज होती है किसी के ख्यालों से किसी को ढूंढना। मैंने किसको अपने ख्यालों की गहराई में छुपा दिया है आप नहीं जानते हो। मैं यहां बैठे बैठे उस बंदे को देखकर मैं दिल में क्या मैंने कहा, मैंने क्या उसके लिए सोचा, मैंने उसको जब तक जुबान पे नहीं लाया, मेरे दिल की गहराई में दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ। ये समुंदर की गहराई से भी ज्यादा गहराई में ख्यालात के तलातुम में मैंने इसको इतना गहराई में डाल दिया कि अब कोई नहीं जानता। पर इमाम कस्तलानी फरमाते हैं अन्नहु यालमु आमालहुम व अफ़आलहुम व निय्यातिहिम व ख़वातिरिहिम। सारे नहीं जानते वो अलग बात है, पर एक ऐसा है कि जो अमल भी जानता है नीयत भी जानता है, वो बिल्कुल ख्यालों की गहराई में छुपे हुए दरकात को भी जानता है। ला यख्फा अलैहि शै बल जल्ल लहू कुल्ल शै। अल्लाह ने हर एक चीज उसके लिए अयां कर दी है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, बहुत सारा वक्त हो गया, मैं सिर्फ थोड़ा सा चाहता हूं कि ये बात समझ आ गई कि मेरा नबी रोशनी में भी देख लेते, मेरे आका अंधेरे में भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जेड़े नेरे वाले पासे तकने ले, इधर लोई वाले पासे, मेरे आका अंधेरे में भी देख लेते, मेरे आका। ओ यार हुजूर तो हुजूर हैं। हजरत सैयदना कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भाई जल्दी से सुनो ना, उनकी जंग में ना तीर लगा, आंख निकली। ये भी अजीब साहबी रसूल हैं, अपनी आंख का ढीला ऐसे जब तीर ज़ाहिर निकाला, साथ पूरी आंख भी बाहर निकल आई। वो कितना दर्द हुआ होगा। लोगों, ये दीन वैसे नहीं मिला, इसके पीछे बड़ी मुशक्क़तें, बड़ी मुसीबतें हैं, इसकी बुनियादों में बड़ा खून है, और इतना सुथरा सुथरा खून है ना, अगर शक हो या कहीं ख्याल ना हो तो ज़रा देखो ना इसके गहराइयों में किस किस का खून है। हज़रत सुमैया का खून है, हज़रत यासिर का खून है, ध्यान रखो ना यार, हजरत यासिर का खून है, हजरत सैयदना हजरत जाफर का खून है, मौला अली के भाई जाफर तैयार का खून है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा का खून है, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह का खून है, हजरत सैयदना बहुत सारों का खून है। इसकी बुनियादों में इमाम हुसैन का खून है, इसकी बुनियादों में मौला अली का खून है, बड़ी बड़ी हस्तियों का खून है। ये कोई मामूली शरीयत का ये नहीं कि बस ऐसे ही हमें मिल गई। सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां इसके लिए उठाई हैं और दी हैं। अब सुनिए, आंख का ढीला लेके हुजूर की खिदमत में गए, आका आंख निकल गई। मेरे आका का सहाबी जब आंख लेके जा रहा था, क्या सोच के जा रहा था? आंख मिलेगी कि वैसे ही जा रहा हूं? दिल पकड़ा गया, मंगवाओ मुझे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस मंगवाओ। एम्बुलेंस क्यों मंगवाते हो? क्योंकि तुम्हारा यकीन होता है कि डॉक्टर कुछ कर लेगा।
आपने कभी ये क्यों नहीं कहा कि जरा यहाँ से वो कौन सी गाड़ी होती है वो जो फोन करके क्रीम की गाड़ी मंगवाइए, मैं पार्क में जाना चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता है दिल में दर्द हुआ है तो इलाज, और जिस डॉक्टर के बारे में आपका ये यकीन ना हो कि वो ठीक हुआ, वो उस तरफ आप जाते ही नहीं हो। अब मेरा सवाल है, ये जो आंख निकली हुई तीर के साथ पूरा ढीला बाहर आया हुआ, वो जो लेकर जा रहा था, जो कदम उठा के साहबी चल रहा था, क्या सोच के जा रहा था? कुछ नहीं देने वाला नबी है। इसका मतलब है साहबी ने कदम बाद में उठाए, अकीदा पहले था। इधर मिले न मिले बारगाह मोहम्मद से मिल जाएगा। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। हाँ, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ही न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की। बात न बूझो। आओ मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी का ये सियाबी मेरे नबी की खिदमत में आंख लेके गया। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया बीनाई देने वाला अल्लाह है, मेरे पास क्यों आया? मेरे नबी ने आंख को वापस अपनी जगह पे रखा। माहिर से माहिर ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी हो, लेकिन जख्म का निशान बाकी रह जाता है। लेकिन आज ये कैसा तबीब है कि जिसके पास मेरे नबी का सियाबी गया, उन्होंने आंख का ढीला मेरे नबी ने वापस आंख में रखा। एक ही लुआब है, एक ही दवाई है, जो मुर्दों को भी लगे वो जिंदा हो जाते गए, अंधों की आंखों में लगे वो बीना हो जाते गए, और गुंगों की जुबान पे लगे वो बोलना शुरू कर देते हैं, कोड़ के मरीजों को लगे उनका मर्ज दूर हो जाता है। अल्लाह मेरे नबी ने अपना लुआबे दान, शिफा वाला लुआब सहाबी की आंख में लगाया। फरमाते हैं मुझे यूं लगाओ कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। अब जो अगला जुमला आने लगे जरा उसको सुनिए। किसी ने एक दिन पूछ लिया, ओ कतादा क्या दोनों आंखों में कोई फर्क भी आया कि नहीं आया? आपने फरमाया एक फर्क जरूर आया है। कतादा वो कौन सा? फरमाया जब तक वो तीर नहीं लगा था, नबी का लुहाब नहीं लगा था, सिर्फ दिन दिन को वो नजर देखती थी। जब हुजूर ने लुहाब लगाकर बीनाई वापस लौटाई, दिन में भी देखने लगी, रात में भी देखने लगी। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, है ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। मेरा नबी अंधेरे में भी दिन के उजाले की तरह देखे। और दूसरा पॉइंट था कि मैं और तू सिर्फ आगे देखते गए, लेकिन मेरा नबी आगे भी देखता गए, मेरा नबी पीछे भी देख लेता है। ये मैं नहीं कहता, हजरत अबू हुरैरा से मरवी हदीस है, बुखारी के अंदर मौजूद, मिशकात के अंदर मौजूद, दीगर हदीस की किताबों में मौजूद। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अन्न रसूल अल्लाह काला अल तरौन क़िबलती हाउना वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम व इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी। अब मैं इख्तिलाफ रिवायत का जो आपके सामने पेश करने लगा हूं ना, गुलदस्ता, इसमें से फिर आपको मैं कुछ समझा रहा हूं। हदीस सुनना, इख्तिलाफ रिवायत सुना रहा हूं। हुजूर सैयद कौनैन आगे नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे कोई कुछ
हरकत हुई, आवाज आई किसी किस्म की कोई, हुजूर ने सलाम फेरा, फरमाया ये पीछे कौन था, क्या कर रहा था। अब सहाबा मेरे नबी से डरते थे, तान नहीं समझ आई मैं किथे लाइए, सिर्फ कहा करो अल्लाह से डरते हैं, मखलूक से नहीं डरते। और सहाबा हुजूर से भी डरते थे। नबी के वेरियो, हुजूर अल्लाह का खौफ होना चाहिए किसी। सहाबा के जिस्म हुजूर के खौफ से। एक दिन हुजूर ने ना, सुन लो हदीस सुनो, दो साहबी भाई हैं, फरमाते हैं कि हमने समझा मस्जिद में नमाज हो गई, इतने में हमने कहा चलो नमाज तो हो गई है, नमाज घर में पढ़ ली, कहा चलो हुजूर को वैसे देखने, कहते हैं आगे आए, नमाज हो रही थी, हुजूर ने सलाम फेरा, इधर आओ। अब जो रावी सहाबी हदीस बयान कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, इन दोनों की ये जो जगह थी ना फड़फड़ाने लगी, कांपने लगे जिसमें। ये क्यों डर रहे थे जी हुजूर? क्या कहते हैं साहबी खुद फरमाते हैं, न खाफो, हमें ये खौफ हुआ कि अनज़लल्लाहु फीना शै, हमारे बारे में कोई आयत ना आ गई हो, हम पकड़े न गए हो। थर थर कांपने रसूलुल्लाह, थर थर कांपते हुजूर की बारगाह में पहुंचे। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हम नमाज पढ़ रहे तुम उधर खड़े हो। या रसूलल्लाह हमें पता नहीं चला, हमने समझा नमाज हो गई होगी, हम घर में पढ़ के आ गए। मेरे नबी ने फरमाया अगर घर में पढ़ के आ भी गए थे, शामिल हो जाते, जमात का सवाब ले लेते। अच्छा ये हदीस साहबे किराम ने, अच्छा मकसद तो इसका ये है कि जमात हो रही हो तो आके अगर पढ़ के भी आ गए हो, पढ़ लिया करो, नफल हो जाएंगे। ध्यान है भाई, तवज्जो है सबकी, ध्यान मेरी तरफ रखो, तवज्जो है कि नहीं है। एक तो इससे पता चला कि सहाबा हर वक्त हुजूर से डरते थे, आजिज़ी इनकी सारी हुजूर के दरबार के अंदर आजिज़ी। अच्छा अब सुनो, जो मैं हदीस सुना रहा हूं, सहाबा खामोश हो गए। क्या हो रहा था पीछे? चुप हो गए कि हम क्या बोले। अब मेरे नबी ने फरमाया हल तराओ न किबलती आओ ना, क्या तुम समझते हो मेरा मुंह किबले की तरफ होता है और मुझे पीछे का पता कोई नहीं होता? वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम व इन्नी लअराकुम मिन वराए ज़हरी, मुझे अल्लाह की कसम है न तुम्हारे रुकू मुझ पे पोशीदा, न तुम्हारे दिल के खुशू मुझ पे पोशीदा, और मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे भी देखता हूं। व इन्नी लारा, जो तलब इल्म बैठे हो जरा वो मजा आएगा उनको। व इन्नी लारा, इन्ना हर्फ हज़्फ़ मुशब्बह लित्ताकीद, लाम ताकीद का, दो ताकीदें बमंज़िले कसम। हुजूर कसम उठा के फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं पीठ के पीछे देखता हूं। हुजूर जान की अमान पाएं तो अर्ज करें, जिन सहाबा को आप कसम उठा के फरमा रहे हैं वो तो वैसे भी मानते हैं। और बलागत का कानून तो ये कि कसम वहां होती है जहां आगे कोई मुनकर बैठा हो तो जवाब आता है मेरा ये कलाम कोई सिर्फ इनके लिए तो नहीं था, मुझे गोया हुजूर कह रहे हो मुझे पता है एक जमाना ऐसा आएगा लोग कहेंगे पीछे कौन कैसे देख सकता है, इसलिए फरमाया वो मुनकर होंगे ना, कसम में आज ही उठा देता हूं। ध्यान है, तवज्जो है। अच्छा चलिए मैं आगे मैं हदीस का इख्तिलाफ है, रिवायत बता के फवायद बताऊंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अनस इस हदीस के रावी है, वहां लफ्ज के फइन्नी अराकुम अमामी व अन खल्फी, मैं बेशक तुम्हें सामने भी देखता हूं पीछे भी देखता हूं। सुम्मा काला वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, फिर हुजूर ने कसम खाई, फरमाया मोहम्मद की जान जिस रब के कब्जे कुदरत में, मुझे उसकी कसम, लौ रअयतुम मा रअयतु लदहिकतुम कलीलन व लबक़ैतुम कसीरा, अल्लाह की कसम जो मैं देखता हूं तुम देखने लग जाओ, तुम हंसो कम रो ज्यादा। कालू व मा रअयता, साहबा ने अर्ज की हुजूर आप क्या देखते हैं? फरमाया रसूलुल्लाह ने रअयतुल जन्नता वन नारा, मैं जन्नत को भी देखता हूं, मैं दोज़ख को भी देखता हूं। अच्छा अब ये इख्तिलाफ रिवायत आ गया। अब जरा सुनो आगे अगले हदीस के अल्फाज, हजरत अबू हुरैरा से ये अल्फाज मरवी है, इन्नी
वल्लाहि ला अबसुरु मिन वराई कमा अबसुरु मिन बैन यदैया। अब आ रहे मजे। अब यहां एक सवाल होता था, चलो हुजूर पीछे देख लेते होंगे, उस तरह नहीं देखते होंगे यार। चलो बंदा देख तो लेता है, देख तो बंदा ऐसे करके शीशे के पार भी लेते, लेकिन उस तरह नहीं देखते जैसे इधर देख। तो अब ज़हन में ये सवाल आता था ना, इस हदीस ने वो शक भी दूर कर दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने कसम खाई, इन्नी वल्ला, ये हुण 3 कसमां हुई, इन्नी डबल कसम, इन्नी इन्ना आगे वल्ला, अल्लाह की कसम है मेरे साहबा, ला अबसुरु मिन वराई कमा अबसुरु मिन बैन यदैया। यहां फिर आगे लाम ताकीद का आया, मैं बिल्कुल उस तरह पीठ के पीछे देखता हूं जिस तरह सामने देखता हूं। अच्छा, अब जब ये समझ आई, अब आगे सुनो। हाकिम और अबू नुअैम के अल्फाज ये हैं, इन्नी लअंजुरु इला मा वराया कमा अंजुरु मा बैन यदैया। मैं उसी तरह देखता हूं पीठ के पीछे जैसे मैं देखता हूं आंखों के सामने। अबू सईद अल खुदरी की रिवायत जो कि अबू नुअैम ने रिवायत की, इन्नी अराकुम मिन वराए ज़ाहरी, मैं तुम्हें इस तरह देखता हूं जैसे पीठ के पीछे, उस तरह जैसे सामने देखता हूं। अब जरा सुनो, अब सुनो, एक और सवाल ज़हन में आ गया। अच्छा, मुमकिन है कि जो पिछली पहली सफ है, आप ये लाइन में इतने बंदे बैठे हो, इमाम साहब अगर पीछे मुड़ के देखें भी और हैं मुड़ के भी तकन, तो वो जी पहलियां 2-3 सफन ना उन्होंने ही वेख सकते। तो अब ज़हन में एक और ख्याल आता था कि क्या पता हुजूर पहली सफ में देखते हो और जो पिछली सफों के आगे सफों के पर्दे आए वहां ना देख सकें। तो इमाम मुजाहिद अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन की तफसीर के अंदर लिखते हैं, हुमैदी ने इसको मुस्नद के अंदर रिवायत किया, इब्ने मुंज़र ने इसको अपनी तफसीर के अंदर रिवायत किया, ख़साइस कुबरा में मौजूद है, इब्ने अबी हातिम ने रिवायत किया, इब्ने मरदवे ने रिवायत किया। हज़रत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह यरा मिन खल्फ़िही मिनस्सुफ़ूफ़े कमा यरा मिन बैन यदैया। हुजूर पीछे सारी सफों को उस तरह देख लेते थे जैसे सामने बंदा देखता है। मैं और तू तो पीछे ना देख सकें, हुजूर आगे भी देखें और हुजूर पीछे भी देखें। लो जी, बस मैं इस पॉइंट को क्लियर करके तकरीर मुकम्मल करता हूँ। 5 नुक्ते रह गए, वो फिर इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, मुझे याद करवाना वाकंट वालों, फिर उन नुक्तों को बयान कर दूंगा। लेकिन जरा अब सुनो, इमाम नववी क्या फरमाते हैं। नववी शरह सही मुस्लिम, इमाम नववी फरमाते हैं, वरद शरह बिज़ाहिरिही फवजबल कौल बिही। और जब हदीस सामने आ गई कि हुजूर आगे भी देखते हैं, हुजूर पीछे भी देखते हैं, तो फिर ये अकीदा रखना वाजिब है, ये अकीदा रखना वाजिब है। क्या काला अहमद बिन हंबल व जमहूर उलमा, अहमद बिन हंबल और जमहूर उलमा ने फरमाया, सुनो, हाज़िहि रोयतो रोयतम बिल हैनी हकीकतन। मैं बड़े आराम से ये मसला समझा के तकरीर मुकम्मल कर रहा हूं। बाज लोगों ने कहा था, तवज्जो है, बाज लोगों ने कहा था कि यार देखना ये आंख की सिफत है और आंख हुजूर की इधर है, तो इधर तो है ही नहीं, फिर आप पीछे कैसे देखते हैं। इसका बाजों ने ये हल निकाला था कि शायद मसामे जान, मसाम समझते हो, ये बालों के नीचे जो होते हैं ना सुराख, मसामे जान जितनी इधर एड़ी, इधर जो है ना पीछे शायद हुजूर की कोई आंखें लगी हुई थी। बाज ने ये जवाब दिया, यार हल तो करना होता है ना उलमा ने मसले को, क्यों। अच्छा, इसका बाजों ने किया रद्द, उन्होंने कहा हुजूर तख्लीक इंसानी में सबसे आला तरीन शाहकार हैं, अगर किसी की आंख इधर निकल आए ये इंसानी तख्लीक के मुखालिफ है। यार नहीं समझ आइए, ये इंसानी तख्लीक है। और मैं आपको समझाने लगा हूं, मेरे नबी पाक के नाखून बढ़ते थे कि नहीं, और बढ़ते थे कि नहीं, हुजूर काटते थे कि नहीं, वो बोलो काटते थे कि नहीं, काटते थे। अब सवाल ये पैदा होता है, या अल्लाह नाखून बढ़ते थे, हुजूर काटते थे, मुशक्कत होती थी, बढ़ते ही ना। मैं और आप रोज नाखून काटते हैं कि नहीं, बाल बड़े होन करते हैं कि नहीं, तो जे बाल बड़े ना होन तो बच्चियां डॉक्टर को लेके नहीं जाते हो, डॉक्टर जी दवाई दो इससे बाल नहीं बदने।
अब डॉक्टर तुम्हें आगे से ये कहे कि दवाई लेने की जरूरत है, शुक्र कर जनाब नाइया दे पैसे बच रहे नहीं। बस समझ रहे हो कि नहीं समझ? लेकिन आप भी मैं भी हम समझते हैं कि इंसानी तख्लीक के कमाल का तकाजा ये है कि बाल बढ़ें और हम उनको काटें। फरमाया नाखून अल्लाह चाहता तो ना बढ़ते, और अगर हुजूर के नाखून ना बढ़ते, दुश्मन ने कहना था मोहम्मद की तख्लीक इंसानियत के रंग में कोई ना कोई नक्स है। फरमाया हबीब तेरे नाखून बढ़ेंगे, तू काटेगा, क्योंकि औरों के तेरे उम्मतियों के बढ़ेंगे, वो भी काटेंगे। काटेंगे तो इंसानियत की फितरत की वजह से, पर जब तेरा तसव्वुर करके काटेंगे, नाखून काटने पे भी सवाब सुन्नत का अता फरमा दे। अच्छा दोस्तों, मैं बात को मुकम्मल करने लगा हूं। जिस चीज के लिए मैं खड़ा हुआ, जरा उस बात को आपने समझना है और बड़े तवज्जो से सुनना है। क्या 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 उन्होंने क्या चीज की थी? कीला कहा गया है कि हुजूर की ना एक ये जो होती है ना, ये पीछे ये बैक क्याड़ी जैसा सी बोलते हैं, ये पीछे इधर ना हुजूर की बारीक सी आंखें थी जिससे वो देखते रद्द कर दिया। नहीं, अगर ऐसी आंखें होती तो ये तख्लीक के मुताबिक नहीं थी। क़ाल इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल बोले, वह जमहूर उलमा अहले सुन्नत, जमहूर उलमा अहले सुन्नत बोले, क्या बोले? हाज़िहिर रुअयतु रुअयतम बिल ऐन हकीकतन। फरमाया हुजूर आगे भी देखते थे, हुजूर पीछे भी देखते थे, कोई नई आंख पीछे नहीं थी, उसी आंख से देखते थे जिस आंख से आगे देखते थे उसी से पीछे देखते। और ये अब ये रिफ्लेक्टिंग वाली रोयत नहीं थी, ये कोई ताबे किस्म की रोयत नहीं थी कि जनाब ये कोई जिसको कहते हैं ना सेकेंडरी किस्म की रोयत हो। पर मैं नहीं, बिल आईने हकीकतन, जिस तरह सामने बंदा हकीकत में देखता है, इसी तरह हुजूर पीठ के पीछे भी हकीकतन देखा करते थे। तो फिर मुझे कहना पड़ता है न बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, अब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा है तू भी साई में जी बेइंसान की रोज़ में से है हिरासां। अरे तू जिनकी है नाते लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता पढ़ता सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी। दोस्ताने गिरामीउल कद्र, मेरा नबी बेमिसल, मेरा नबी, मेरे नबी को रब ने बेमिसाल बनाया। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कॉपी बनाई कोई नहीं सकता। तवज्जो है, हुजूर जैसा कायनात में कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। हुजूर मकसूदे कायनात हैं और हर दौर में हुजूर से मोहब्बत करने वाले बड़ी कसरत से रहे। और मेरा नजरिया ये है कि ये दौर हुजूर का दौर है। हर दौर हुजूर का दौर है, लेकिन ये दौर भी हुजूर का दौर। ये जो बाज लोगों मुस्टंडों के जहनों में बातें डाली जा रही हैं कि जी देखें उम्मत नबी से दूर हो रही है। अरे मुस्टंडो, तुम्हें किसने कहा है? आओ जरा देखा करो ये मीलाद की बज़ में। ये अपने वालिद के लिए टाइम नहीं है इन जवानों के पास, अब्बा जा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर ये रात का 1:30 बज चुका है और मस्त होके
मेरे मोहम्मद अरबी के कसीदे सुन भी रहे हैं पढ़ भी। किसी के लिए कोई बैठता है यख बस्ता रातों में, ये नीचे वो सोफों पे आलीशान बेडों पे लेटने और बैठने वाले बैठते नीचे ठंडे फर्श पे। हुजूर का इश्क है तो बैठते हैं। बचो बेअदबो गुस्ताखो, बचो इस कौम से, कहरो गजब से बचो, इस कौम के जलाल गजब से बचो। मत समझो कि मुमताज कादरी एक था चला गया, वो पेशावर का खालिद कादरी खड़ा हो गया, उसने कहा वो नहीं तो मैं हूं। लेकिन मैं यहां एक बात और आपके सामने करना चाहता हूं। कायदाबाद के अंदर 2-3-4 दिन पहले एक वाकया हुआ। वहां पर एक बैंक मैनेजर को यह कहकर गार्ड ने गोली मार दी कि यह गुस्ताखे रसूल है। लेकिन जिस वक्त उस मैनेजर के फेसबुक अकाउंट को देखा गया तो उसकी आखिरी पोस्ट जो उसने की हुई थी वो फ्रांस के खिलाफ थी। उसने जगह जगह रसूलुल्लाह के नाते लिखी हुई थी, जगह जगह इमाम हुसैन के कसीदे लिखे हुए थे। मैं जाग के बैठा, जगह जगह उसने दीन से मोहब्बत का इजहार किया था। अब हम सवाल करते हैं कि उस गार्ड को उसकी क्या गुस्ताखी मिली? किसी से उसने बताया? उसने मैं बिल्कुल यहां बबांगे दौल कहता हूं, कोई गुस्ताख ना हो और अपने जाती झगड़ों को गुस्ताखे रसूल कहकर बंदे को कत्ल करो और उसको जनाब आप लोगों की हमदर्दी लेने के लिए ऐसी हरकत करो। ऐसे कमीनों को इतने लितर मारने चाहिए, इतने लितर मारने चाहिए कि वो इबरत का निशाना बने। इसलिए हम इस बारे में बिल्कुल मुतालबा करते हैं और आप लोगों से भी कहते हैं जज्बाती होकर मत शुरू हो जाया करो सोशल मीडिया पे। कोई कंफर्म नहीं है, किसी एक बंदे ने भी गवाही नहीं दी है कि वो बंदा गुस्ताखे रसूल था। हर गवाही अल्लाह अकबर, उसके जनाजे में पूरा शहर उमड़ आया, क्योंकि हर बंदा कह रहा था जी ये तो नबी की नाते पढ़ने वाला था। उसके घर में बच्चों और बच्चियों का मदरसा चल रहा है और तफ्तीश बता रही है कि वो गार्ड पहले भी उससे इसके साथ चपकलश हुई और उनके जाती झगड़े थे। ऐसे कमीनों को इतने लित्तर मारे अवाम, इबरत का निशाना बनाए कि वो नामूसे रिसालत के कानून को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं, वो गाजियों को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इश्क रसूल बहुत बड़ी दौलत है। बड़ी मैं खास बात कर रहा हूं, कई ये कहने की जुर्रत नहीं करते, लेकिन मेरे अल्लाह ने जुर्रत दी है, मैं ये बात कहूंगा। काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह तआला अलैह शिफा शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि हुजूर की नामूस का पहरा भी बहुत बड़ी चीज है और इंसानी जान की भी बहुत बड़ी कीमत है। लिहाजा जिस बंदे की गुस्ताखी के बारे में उलमाए कामिलीन के फतवे मौजूद ना हो, उसकी सराहतन या उसकी किनायतन कोई गुस्ताखी डिक्लेयर ना हो, उसको कोई बंदा उठ के कत्ल करे किसी के कहने पे जी ये गुस्ताखे रसूल है, वो नाजायज है। मुमताज कादरी ने जिस मलून को ठिकाने लगाया उसके लिए तो पूरे अहले सुन्नत क्या पूरे पाकिस्तान के उलमा के फतवे थे। खालिद गाजी ने जिस मलून को कैफरे किरदार तक पहुंचाया उसकी तो वीडियो मौजूद है, वो नबुव्वत के दावे कर रहा है। तो जिस शख्स के लिए उलमाए कामिलीन की तरफ से तौहीन रिसालत का फतवा ना आया हो, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो उठकर किसी को जनाब यूं सरेआम कत्ल करता फिरे। क्या पता आप में से जो जाहिल आदमी है वो उसको गुस्ताखी समझ रहा हो और इंद शरअ वो तौहीन ना हो, और एक जान चली जाए फिर मुड़ के आती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अगर किसी की गुस्ताखी कन्फर्म है, हमारा कानून यहां मौजूद है, लेकिन अगर कोई आशिक रसूल वो अपने से बाहर हो जाता है और वो ऐसी तौहीन है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसको मलून को ठिकाने लगाता है, हमारी जानें भी उसके लिए हाजिर हैं, उस गाजी के लिए हमारे बच्चे भी हाजिर हैं। लेकिन यह नहीं है कि जिसको दिल करे इस तरह तो कल मुझे यहां कोई गुस्ताखे रसूल कहकर फड़का दे।
किसी और को फड़का दे, किसी मौलवी को, भाई जुम्मे वाले दिन वो तकरीर करे, बाहर निकले डज मौलवी गुस्ताख सा। ओ भाई मेरे, ये क्या मजाक है? खबरदार, ये गाजी बनने के चक्कर में ये कई इस किस्म की ओछी हरकतें कर रहे हैं। उनके जाती झगड़े हैं और उसको वो ये शील्ड लेना चाहते हैं, और हमने अहले सुन्नत ने आंखें खोल के रखनी है। बोलो बेशक। इसलिए बेजाम किसी भी कैरेक्टर की हिमायत नहीं करते। ये काबिल तफ्तीश अमर है। अगर ये तफ्तीश से साबित हो जाए कि वाकईतन वो बंदा गुस्ताखे रसूल था, तो उस गार्ड को सल्यूट, वगरना उसको जुतियां। ये कोई मजाक है कि भाई जिसको दिल करे पकड़ो, बंदूक उठाओ? और वो आपने देखा वीडियो में उसका बयान, और वो जनाब वो जो कैमरे हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, सीसीटीवी कैमरा, उसमें दोनों में तब्दीली है। वो कहता है जी मेरी उससे बहस हुई और उसने गुस्ताखी की, मैंने उसको गोलियां मारी। हालांकि वो चुपके से बैठा हुआ है और बैठे बैठे ऐसे ऐसे करके उठ के उसने गोलियां मार दी। झूठ बोला है उसने। वो कहता है जी मेरी बहस हुई है, बहस तो हुई कोई नहीं है। सीसीटीवी कैमरे बता रहे हैं कि वैसे ही उठ के उसने गोलियां मारी हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए, ये बड़ा खतरनाक मसला है। हुजूर की नामूस भी बहुत बड़ी है और इंसानी जान की भी बड़ी कीमत है। मेरे नबी ने काबतुल्लाह को सामने रख के फरमाया था, ए काबे तेरी बड़ी इज्जत है, पर बंदे मोमिन की इज्जत तेरी इज्जत से ज्यादा है। ये मेरे जुमले शायद बड़े मुश्किल हैं, बहुत सारे लोग ये कहने की जरूरत नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हम लोग ही गूंगे बन जाएंगे तो रानमाई कौन करेगा? क्या लुटमार मची हुई है कि जो उठे उठ के, भैया एक जायल गार्ड है, उसको किसने फतवा दिया कि ये गुस्ताख है? किसने उसे फतवा दिया? किसने उसकी गुस्ताखी डिक्लेयर की? कौन आलिम है? वो सामने लाओ। उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, उसकी तौहीन, तहरीर, तकरीर नहीं है तो लगता है ये दाल में कुछ काला नहीं, सारी सारी दाल काली है। और मैं आपसे कहूंगा ऐसे लोगों की हिमायत मत करें। हम हिमायत करते हैं मुमताज कादरी जैसे गाजियों की, हम हिमायत करते रहेंगे खालिद गाजी जैसे गाजियों की, गाजी तनवीर जैसे गाजियों की हैं। और ये हुजूर के दीन के लिए गाजियों की कोई कमी नहीं है। आखिरी जुमले और भी तकरीर मुकम्मल। चीचनिया के अंदर वो जो यंग लड़का जिसने, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी नजर में इस सदी की सबसे बड़ी सेल्फी पता है कौन सी है? वो चीचनिया के उस शेर जवान की जो उसने गुस्ताखे रसूल को पैरे छुरा मारा, फिर उसका गला काटा, फिर उसका सर उठाया और यूं सेल्फी डाल ऐसे करके ना, फिर फोटो चढ़ाई फेसबुक पे और कहा, वो क्या बोलते हैं, ट्विटर अकाउंट पे, और फिर उसने कहा इंस्टाग्राम पे, और फिर उसने नीचे लिखा गुस्ताखे रसूल जो भी होगा उसके यही है शरो। मेरे नजदीक इस सदी की सबसे सुपर हिट सेल्फी, गुस्ताख का गला काट के उसका सर हाथ में, उसकी इस अदा पे सदके जाए यार। वो शहीद हो गया, उसको गोलियां मार दी फ्रांस की पुलिस ने, लेकिन सुनो सुनो, मेरा ईमान है उसके इस्तकबाल के लिए हजरत अली अकबर आए होंगे, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन आए होंगे, इमाम हुसैन आए होंगे, इमाम हसन ने उसे सीने से लगाया होगा और मेरे रसूल ने उसका इस्तकबाल किया होगा। आशेर तू मेरी नामूस का पहरा दे के आया है। खुदा की कसम एटम बमों से ये दुश्मन नहीं डरता जितना इस इश्क की अदा से डरता है। कईयों की जनाब अपना माशाअल्लाह, कईयों के वजू टूट गए और कईयों ने अपने बाहर बोर्ड लगा दिए कि हम तौहीन पर एतमाद, तौहीन पर हम यकीन नहीं रखते। अब तो फ्रांस के सदर की भी छुट्टी होने लगी है, अब वो भी कह रहे न जाने मुझे कौन कहां मार दे। पुत्र तू और 7 सल्यूट तैयब एर्दोगान के लिए। सदर फ्रांस के सदर ने हाथ में लाया, हाथ में लाओ भाई, प्रेसिडेंट है मुल्क का, इसने यूं कर लिया। बाहर निकला, साफियों ने पूछा आपने बिल्कुल पूरी तारीख की सियासत के हवाले से आपने गैर अखलाकी काम किया है कि आपकी तरफ हाथ बढ़ाया फ्रांस के सदर मैक्रोन ने और आपने हाथ यूं कर दिया। आपने फरमाया ये सदारत आज है कल खत्म हो जाएगी। तैयब एर्दोगान ने जवाब दिया मुझे डर लगी है कि इस कुत्ते से हाथ मिलाऊंगा, मोहम्मद अरबी को कब्र में क्या मुंह दिखाऊंगा। यह है गैरत। सल्यूट है तैयब एर्दोगान को।
दुआ करो अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी इसी तरह की जुर्रत अता फरमाए, इसी किस्म की गैरत है। थोड़ी थोड़ी गैरत करते हैं लेकिन बस मंदी मंदी छोटी छोटी मंदी डंडी मार। अब बंदे दे पुत्रो जदों तुसी असैम्बली विच कह दिता कि असीं मुजम्मत करने हैं तो फिर डट जाओ ना, फिर कहो कि चल कुतिया चा बोरी बिस्तरा दबाओ अपने प्यो में ग्राउंड कॉल, सफीर को पिछो मारो लत, उसके उत्ते रखो तबलीगियां दा बिस्तरा भाई अलामत के तौर पे कि जा दबाओ निकल पिछो मारो लत और फोटो छिको और दसो कि गुस्ताखों के नुमाइंदों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। खुदा की कसम इमरान खान साहब आप ये करें, ये कौम आपके पांव भी उठा जूते भी उठाकर चूमेगी, कोई और चूमे ना चूमे। हम लोग ये सियासतदान हो ये नहीं है, अगर तुम दिखाओ ना जुर्रत तय्यब उर्दगान जैसी, मैं कसम खा के कहता हूं इमरान खान या जो भी सियासतदान इस किस्म की जुर्रत दिखाए हम उसकी जूतियां अपने सर पे उठा के चले। हमारी कौन सी सियासत है? हमारी तो सियासत भी हुजूर के लिए, हमारे नारे हुजूर के लिए, हमारा अमन हुजूर के लिए, हमारी जंग हुजूर के लिए, नारे रिसालत। और हम ये धड़ल्ले से कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके दुश्मन आपकी नामूस पे हमला कर रहे हैं, आपकी नामूस जब भी हमें पुकारेगी हम लब्बैक कहेंगे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मेरा तन भी हाजिर, मेरा मन भी हाजिर, मेरा तन भी हाजिर, मेरा मन भी हाजिर, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और ये आशिकों का रात 1:30 बजे का जज्बा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। रूही फिदा का जिस्मी फिदा का, रूही फिदा का जिस्मी फिदा का, कुल्लुना फिदा का या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मेरा तन भी हाजिर,